नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज असवाल आपका इंजीनियरिंग मास्टर्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये जो कक्षाएं हमारी विशेष हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी परीक्षाएं करवाई गई हैं, जिसमें विशेष रूप से जेई और एई यानी कि जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाएं करवाई गई थी, उसका रिजल्ट कुछ ही समय में डिक्लेयर होने वाला है। और उसके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपकी इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएंगे और इंटरव्यू के नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर आप 1 नंबर या 2 नंबर आपको इंटरव्यू में कम रह गए तो आप अपनी बेस्ट चॉइस लेने से पीछे हट सकते हो, या हो सकता है कि आप अपने सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने उन छात्रों के लिए ये विशेष कक्षाएं प्रारंभ की है जिनको इंटरव्यू के समय थोड़ी सी समस्याएं होती हैं या उनके द्वारा इंटरव्यू में कुछ लैक ऑफ परफॉर्मेंस की दिक्कत आती है, उस चीज के लिए ये कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसमें मैं जो सेक्शन आपका देखूंगा वो देखूंगा उत्तराखंड विशेषांक या उत्तराखंड विशेष कक्षाएं। इन कक्षाओं के अंतर्गत हम जो जो चीजें टॉपिक देखेंगे उन्हीं प्रश्नों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो इंटरव्यू में आपसे संभावित होंगे, यानी कि जहां से वो कोर एरियाज वो हमको पकड़ने हैं, जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा जो सबसे पहला कोर एरिया है जहां से प्रश्न पूछने की तादाद आज तक सबसे ज्यादा है, क्योंकि मेरे पिछले जो अनुभव बताते हैं वो है उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड की सामान्य जानकारी, ठीक। और जो आपका इंटरव्यू पैनल रहता है वो आपसे यही उम्मीद करता है सबसे पहले कि भैया कम से कम आपको अपने राज्य के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, और कम से कम सामान्य जानकारियां तो होनी चाहिए। जैसे कि आपका पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के नाम पे अगर हम ढूंढे तो अंतरिम सरकार के तौर पे 9 नवंबर 2000 को माननीय नित्यानंद स्वामी जी ने पहले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी। तो मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में पूछ ले, ठीक है, राज्यपाल कौन कौन बने, ठीक। राज्यपाल में भी पहला राज्यपाल कौन बना, महिला राज्यपाल कौन बनी। अक्सर क्योंकि उत्तराखंड धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ की राज्यपाल के बारे में, महिला राज्यपाल के बारे में पूछ सकता है। और उत्तराखंड की अगर मैं पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात करूं तो श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा जी हैं, जो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी, ठीक। इसके अलावा राजनीतिक तौर पे उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपसे पूछ सकता है। उत्तराखंड की राजधानी, भाई राजधानी कहां है हम लोगों की, वो आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहां पर है, सभी लोगों को पता है, नैनीताल में है, ठीक है। राजधानी, हाई कोर्ट ये पूछ सकता है। ये कोर एरियाज हैं, यानी कि जो सामान्य जानकारी है, कब बनता है, क्या बनता है, ये चीजें हमको इसमें पढ़नी है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि भैया आप कहां से रहने वाले हो, कहां के रहने वाले हो। ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप रहने वाले कहां के हो, क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपका सीवी होता है वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहले ही रखा रहता है। तो वो आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया आप किस जिले से बिलोंग करते हो, यानी कि आपका मूल जनपद कौन सा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर आप में से कोई व्यक्ति उत्तरकाशी जनपद का रहने वाला है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ, ठीक। उत्तरकाशी, यूकेआई हम जिसको बोलते हैं, उसका गठन कब हुआ, यानी कि उत्तरकाशी जनपद कब बना, यानी कि उत्तरकाशी जिले का गठन कब होता है। तो 24 फरवरी 1960 को हमारा उत्तरकाशी जिला बनाया जाता है। तो आपसे उत्तरकाशी जिले के बारे में पूछ लेगा। दूसरा उत्तरकाशी जिले के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भैया आपके यहां पर तहसील कितनी है, ब्लॉक कितने हैं,
नदी कौन सी आपके यहाँ बहती है? हो सकता है उत्तरकाशी जिले में कोई मंदिर फेमस हो, तो यहाँ तो आपका 4 धामों में से 2 यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। उत्तरकाशी जिले की कोई फेमस अगर कोई क्या है पर्सनालिटी है, वहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं उत्तरकाशी जिले की एक फेमस पर्सनालिटी का नाम लेता हूं, जिनका नाम है बचेंद्री पाल। नाम क्या है? बचेंद्री पाल। और आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए कि बचेंद्री पाल कौन थी। बचेंद्री पाल वह पहली महिला है, वह पहली भारतीय महिला है, महिला नहीं, पहली भारतीय महिला जो वर्ल्ड के सबसे बड़े चोटी पर पहुंची है, यानी कि हिमालय की जो सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है, और उस चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल है, उसको हमको देखना है। ठीक, तो 2 चीजें ये हो गई कि आपका जिला पूछा जा सकता है, आपसे सामान्य जानकारी। तीसरी चीज अगर मैं देखूं जो मुझे लग रहा है, तो उत्तराखंड में कुछ मंदिर हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सारी चीजें हमारे यहाँ फेमस है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, उत्तराखंड एक युवा राज्य है और युवा के साथ साथ पलायन है, और पलायन हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। तो हो सकता है कि आपसे पलायन पर भी प्रश्न पूछा जाए कि भैया बताइए आप उत्तराखंड में पलायन को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप युवा इंजीनियर हैं, और उत्तराखंड का युवा जो इंजीनियर है वो जॉब करने या तो नोएडा जाएगा या बेंगलोर जाएगा, ठीक, हैदराबाद जाएगा, या अगर आपके टेक्निक ज्यादा बढ़िया हुई तो आप यूएसए की फ्लाइट पकड़ लोगे। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भैया बताइए आप कि यहाँ पर पलायन के मूल कारण क्या है, और आप उसमें अपना इंडस्ट्री का दे सकते हो कि भैया हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री क्या है, ग्रूम नहीं कर पा रही है, तो हमें उसको बढ़ाना है। दूसरा, उत्तराखंड में लगातार क्या हो रहे हैं? हादसे हो रहे हैं, यानी कि आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन तो मेरे हिसाब से शायद आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी है आपदा प्रबंधन का। और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर है तो या तो पुलिस के ऊपर है या फिर अभियंताओं के ऊपर है, क्योंकि आप लोग सिविल बैकग्राउंड से आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रोडें हैं उत्तराखंड की तो बरसात में भैया खराब होती है, तो उसमें आप लोगों की जवाबदेही पूछी जाती है कि भैया बताओ कि आपदा प्रबंधन का आप कौन सा मॉडल बनाओगे जो उत्तराखंड की ना तो सड़कें खराब हो ना यातायात बाधित हो। तो उसके लिए आप जैसे युवा इंजीनियरों की जरूरत है उत्तराखंड को, इसीलिए आपदा प्रबंधन क्या है हमारे पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारे पास उत्तराखंड की सामान्य जानकारी। दूसरा, आप कहाँ के रहने वाले हो, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि जिलों की जानकारी। फिर उत्तराखंड के मंदिर, आपदा, और कुछ सेक्शन मुझे लगता है कि इतिहास से भी आ सकते हैं। भैया उत्तराखंड का इतिहास, भाई इतिहास एक महत्वपूर्ण कोर एरिया है, और इतिहास का मतलब है कि जो बीत चुका है उसको हम इतिहास कहते हैं, लेकिन जो बीता हुआ कल है उससे हमने अपना आज कैसे संवारे, तो इतिहास है। तो इतिहास में आपसे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं पूछी जाती है, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतिहास में जैसे उत्तराखंड की कुछ गुफाएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले ले, उसके बारे में कुछ पूछ ले आप लोगों से, एक चीज वो करेगा। हो सकता है कि उत्तराखंड की डायनेस्टीज है, यानी कि अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में कुछ राजवंश हैं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे अगर, क्योंकि कुछ राजा हैं हमारे यहाँ जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, तो उत्तराखंड के कुछ राजवंश हैं। जैसे एक तो राजवंश है कुलिंद राजवंश। तो कुलिंद राजवंश वह पहली राजनीतिक शक्ति है जिसने उत्तराखंड पर शासन किया, पहली डायनेस्टी जिसके हमको उत्तराखंड पर क्या मिलते हैं जानकारी मिलती है कि भैया पहली कुलिंद राजवंश पहला राजवंश है जिसने उत्तराखंड पर शासन किया। इसके बाद दूसरा है कत्यूरी, कि भैया कत्यूरी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आता है चंदवंश, और फिर आता है परमार वंश। इसके बाद आपको गोरखा, फिर आता है आधुनिक ब्रिटिश शासन। ठीक, परमार में भी हम दो चीज देखते हैं, एक देखते हैं
गढ़वाल का परमार और दूसरा देखते हैं टिहरी रियासत के परमार। यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है या ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं इसमें से। जैसे कुणिंद है तो कुणिंद साम्राज्य के एक दो राजाओं के नाम, जैसे पहला राजा इनका कौन था, सुबाहु था, उसको पढ़ना है। सुबाहु के बाद राजा विराट है और विराट के बाद हमको राजा अमोघभूति, 3 राजा हमको इनको देखने हैं। कत्यूरी में हमको ज़्यादा बहुत बड़ा पार्ट नहीं है कत्यूरियों का, सिर्फ कत्यूरियों के मंदिर हो सकते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि भैया मंदिर कत्यूरियों के कौन कौन से मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो चाहे उसमें जागेश्वर हो, बागेश्वर हो, बागनाथ हो, ऐसे सारे मंदिर इन्हीं कत्यूरियों के बनाए गए। इसके बाद आता है चंद राजवंश। चंद राजवंश कुमाऊं का एक महत्वपूर्ण राजवंश है जिसकी स्थापना सोमचंद नाम के एक व्यक्ति ने की थी। और इसी राजवंश में कुछ राजा हुए, जैसे अगर मैं बात करूं गरुड़ ज्ञानचंद एक व्यक्ति थे, एक राजा थे गरुड़ ज्ञानचंद, उनके बारे में। और उसके बाद एक राजा होते हैं भीष्मचंद, ठीक है, बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद, ऐसे 2-4 राजा हैं। फिर आता है परमार वंश, और परमार वंश में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है उस राजा का नाम है अजयपाल। राजा अजयपाल। अजयपाल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने गढ़वाल का एकीकरण किया था, इसलिए इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे गढ़वाल का अशोक इनको बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। भैया हो सकता है कल के दिन आपसे पूछे, अगर आप टिहरी पौड़ी के रहने वाले हो तो वहाँ से अजयपाल से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। फिर है गोरखा। ठीक है, तो गोरखा लोगों ने, गोरखा मतलब गोरखा हम उन लोगों को कहते हैं जो नेपाल के रहने वाले थे, और नेपाली लोगों ने यहाँ पर कुछ समय तक शासन किया, जो लगभग 24 से 25 वर्ष माना गया है। और गोरखा यहाँ पर 1790 और 1804। 1790 में जो हमारे पास आता है तो गोरखों ने हमला किया था कुमाऊं पर, और 1804 में इन्होंने हमला किया था गढ़वाल पर। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ी सी याद करनी है। फिर 1815 में हमारे पास एक और राजवंश आ जाता है जिसको हम ब्रिटिश राजवंश कहते हैं या ब्रिटिश कहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कुणिंद, कत्यूरी, चंद, परमार, गोरखा और ब्रिटिश, ये 4-5 चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी है। हाँ, इसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं, जैसे अब आप लोग इंजीनियर हैं तो इतना तो आप लोगों से इंटरव्यू बोर्ड मांग कर सकता है कि भैया आप ये बताइए कि उत्तराखंड में इंजीनियरिंग से संबंधित कौन कौन से संस्थान हैं। ठीक, तो इसमें हम कुछ संस्थानों के नाम लिख देते हैं, जैसे आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की है, इसकी स्थापना कब होती है, क्यों होती है, ये सब इसमें आ जाएगा। दूसरा, हर बच्चे का एक सपना होता है कि अगर आईआईटी ना मिले उत्तराखंड में तो कम से कम भैया मैं तो पंतनगर तो जाऊं, तो पंतनगर विश्वविद्यालय एक दूसरा। तीसरा, इसमें सीबीआरआई है एक, अगर आपको पता होगा, वैसे पता तो होना ही चाहिए, इतनी तो मैं आपसे जानकारी ले ही सकता हूं कि सीबीआरआई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये आपका हरिद्वार जनपद के रुड़की में पड़ता है। ठीक, हरिद्वार के रुड़की में सीबीआरआई। और इसके अलावा एक आध आपके और पूछ सकता है कि ये चीज़ें कहाँ पर हैं, और ये 3 संस्थान हैं जहाँ से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो आईआईटी, पंतनगर और सीबीआरआई, ये यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और इतनी चीज़ें हैं जिस पर हम अपना फोकस रखेंगे, और ये फोकस ही आपको आपकी सफलता की ओर जाएगा, क्योंकि जो ये हमारा बैच है स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हम आपको लैब में प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपका पर्सनल डेवलपमेंट करवाएंगे कि भैया आपको इंटरव्यू में जाना कैसे है और आपको कहना क्या है, आपने अपने बारे में क्या बताना है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। और इस बैच में आपको अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएगी जो कि टेक्निकल से लेकर नॉन टेक के एक्सपर्ट हैं, और उन एक्सपर्टों के द्वारा आपको इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। बाकी कक्षाएं हमारी कल 6 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं, और इन कक्षाओं में आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करवा दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें और कैसी कैसी चीज़ें हमने पढ़नी है। धन्यवाद।